नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आकाशनाथ आज प्रखर राष्ट्रवादी कुशल संगठनकर्ता अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बड़ा बाग हनुमान मंदिर हार्डमैन कॉलेज रोड पर संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रम संयोजक व वरिष्ठ भाजपा नेता सौरभ जैन ने कहा कि उपाध्याय जी का नाम नहीं बल्कि एक विचार है, जिनके चिंतन पर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और इनके विचारों को सार्थक करने के लिए सफल प्रयास वर्तमान में मोदी सरकार कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि मात्र इतनी छोटी सी उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए। 50 के आसपास व्यक्ति का जाना एक बहुत ही जल्दी जाना होता है, लेकिन अपने सूक्ष्म जीवन काल में ही इतना कुछ देश को दे जाना, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा चिंतन दे जाना कि उसकी लौ आज तक जलती रहे हर युवा के दिल में, हर एक उस भारतवासी के दिल में जो वास्तव में चाहता है कि इस देश का विकास जो है भारतीय स्वरूप में संस्कारों में हो। एकात्म मानवतावाद ये एक शब्द नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये चिंतन है हमारे उपाध्याय जी का, जिसके आधार पर ये पूरी पार्टी खड़ी हुई, जो 2 से लेकर के आज 400 और आने वाले समय में और भी अधिक सांसदों के साथ इस देश का नेतृत्व करेगी। और उसका कारण ये नहीं है कि इसका नेतृत्व कोई मोदी जी कर रहे हैं, इसका नेतृत्व अटल जी ने किया, नहीं, ये एक विचारधारा है, जो उन्होंने हर एक राष्ट्रवादी चिंतक के मन में जलाई। उससे ओतप्रोत होने के बाद पता नहीं कितने तो अटल जी, कितने ही मोदी जी गाँव में काम कर रहे हैं, जिनका विकास जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जितने यहाँ लोग खड़े हुए सब में मोदी हैं, हमें देखना चाहिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब में अटल जी की भावना है। क्यों? क्योंकि ये जो दीपक, जो चिंतक, जो आज जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं, ये जो दिया जलाने का काम इन्होंने किया था। अजय शुक्ला के महानगर अध्यक्ष बनने पर हुआ जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश कांग्रेसी कमेटी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय शुक्ला को बरेली महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसी नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए आवास पहुंचकर फूल और मालाओं से किया स्वागत। रेलवे जंक्शन पर उच्च अधिकारी के खिलाफ तीसरे दिन भी धरना जारी। रेलवे जंक्शन पर रेलवे के उच्च अधिकारी के खिलाफ सभी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी का कहना है कि उच्च अधिकारी हमारा मानसिक शोषण कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी ने बताया, हम लोग अभी तीसरे दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी एनआरएम बरेली शाखा की एक ही मांग है कि सीआईटी भावेश शर्मा, जो कि टिकट चेकिंग ब्रांच का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार उनकी ड्यूटी में अनियमितताएँ कर रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसको लेके ये प्रक्रिया मंडल कार्यालय द्वारा, हमारे रेल प्रशासन द्वारा लगातार 3-4 जांचें भी हुई हैं। मुरादाबाद के कई अधिकारियों ने आके उसकी जांच भी करी है, रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक इन सीआईटी बरेली को भावेश शर्मा को हटाया नहीं गया। हमारी शाखा की मांग है कि इनको तुरंत शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए और बरेली टिकट चेकिंग ब्रांच के साथ न्याय किया जाए। जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा हमारी शाखा लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेगी। आपको क्या लगता है अभी तक की कार्रवाई में क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? मुझे पूरी आशा है कि मंडल की अधिकारियों, सीनियर डीसीएम मैडम की तरफ से इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जो जांच हुई है उसमें लीपापोती की जा रही है। एसआरएमएस आईएमएस बरेली सीएमओ डॉक्टर विनीत शुक्ला कोविड संक्रमण से स्वस्थ होकर एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज से घर गए। जाने के समय उन्होंने लोगों से लापरवाही ना करने की अपील की। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी, इन नियमों का पालन करने से संक्रमण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य से अनदेखी, जान से खिलवाड़। मेरा फीडबैक वैलिड मानेंगे वो लोग, क्योंकि आपके याद में हम लोग तो मेडिकल के लोग हैं जी। सर, लगभग 15 दिन आप यहाँ पर रहे, कैसा लगा सर? देखिए, एक संकट का समय मेरे समक्ष अचानक आया और 6 महीने से हम लोग लड़ रहे थे बीमारी से और स्वयं ही इन्फेक्ट हो गए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पॉजिटिव है
तत्काल मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैंने बात करी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आरपी सिंह से, डॉक्टर ललित से, आदित्य से, तो तुरंत इन्होंने मुझे यहाँ शिफ्ट होने की राय दी और बहुत अच्छा रहा। तुरंत ही मेरे सभी इन्वेस्टिगेशन हो गए, तुरंत ही पता चल गया कि चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें कि खतरा भी हो सकता था यदि मैं ना आता। और उसी दिन से मेरा रेमडेसिविर, डेक्सोना और मेरा लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इत्यादि सभी ट्रीटमेंट शुरू हो गए और अगले दिन से मुझे बहुत आराम भी हो गया था और लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, मॉनिटरिंग होती रही। दूसरे एक्सरे में और ख़राब स्थिति आई और सिम्टम बढ़े, लेकिन क्योंकि मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लगातार मेरे पास यहाँ स्टाफ वाले आते रहते थे हर आधे घंटे में। जैसे घर पे भी आप आइसोलेशन करें तो अकेले पड़े रहेंगे, आपका बेटा भी पीपीई किट पहन के थोड़ी बार बार आएगा, या वाइफ थोड़ी आएगी या सर्वेंट थोड़ी आएगा, तो आप वहाँ और भी आइसोलेटेड महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये रहता था कि हर आधे घंटे में कोई ना कोई आ जाता था और घंटी बजा दो तो बीच में भी आ जाएंगे। डॉक्टर्स भी कई बार आ जाते थे, सिस्टर्स तो आती ही रहती थी। इसके अलावा खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। हम तो इस उम्र में इतना खा ही नहीं सकते हैं जितना खाना दिया जाता है, तो हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करा कि भाई राष्ट्रीय संसाधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मुझे आप थोड़ा कम ही दिया करें। इतनी सारी चीज़ें नाश्ते में और खाने में, और सूप है और बीच में आपका कोकोनट वाटर है और दुनिया भर की और चीज़ें, तो बहुत आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। बल्कि मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया और क्या ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि बहुत बुखार नहीं उतर रहा है, आपको हम दिल्ली ले जाएं, क्योंकि मेरे लिए सभी चीज़ें उपलब्ध थी। मैंने कहा भाई यहाँ तो मुझे लगता है इससे बेटर और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जब तक डॉक्टर ललित ही नहीं कहेंगे कि साहब ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है यहाँ और इसकी आवश्यकता है। जैसे हम भी सर्जन हैं, हम हार्ट सर्जरी नहीं करते हैं, तो हम अपने मरीज को कह देंगे भी इसमें हार्ट सर्जरी होनी है तो हार्ट सर्जन ही करेगा, तब एक अलग बात है, वरना मेरा इससे अच्छा उपचार दूसरे किसी संस्थान में नहीं हो सकता है। बार बार मैं यही कहता था कि आतंकित ना हो, सावधानी बरतें। अब मैं और जोर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। जो सावधानी मैंने भी शायद किसी न किसी मौके पे कोई सावधानी में कमी रही, जो मुझे इतने समय तक यहाँ भर्ती भी रहना पड़ा और हो सकता है आगे भी बहुत समय तक मैं काम पर उतना एक्टिवली ना जा पाऊँ। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। हर समय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और किसी भी वस्तु के संपर्क में आए तुरंत हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर अपने पास ही रखें। अगर कोई, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, कोई आया, उसने आपको कोई सामान दिया, वायरस हाथ में है, वायरस सामान में है, वायरस आपके हाथ में आ गया, आपने साइन करा, आपके हाथ का वायरस सामान में गया, उसके हाथ में निरंतर। तो इसको बार बार आपको सैनिटाइजर की शीशी रखना पड़ेगा, बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा और दूरी तो रखनी है, मास्क लगाना है। क्योंकि जब एक बार बीमारी हो जाती है, आप लोग देख ही रहे हैं, और इस संस्थान में तो बहुत बढ़िया उन्होंने करा है, तो ये नहीं पता चलता कब सीरियस हो जाएगा, और जब सीरियस हो जाता है तब भी ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जब मैं यहाँ आया तो केवल बुखार था, लेकिन उसी समय इन लोगों ने सब जांच करा के और ट्रीटमेंट देके कंट्रोल कर लिया। अगर मैं 5 दिन बाद आता, फेफड़े की हालत बहुत ख़राब होती, तो शायद ना भी कंट्रोल कर पाते, क्योंकि इस बीमारी के विषय में इतना हम लोग नहीं जानते हैं और पूरे प्रयास के बावजूद भी कई बार नहीं सफलता मिल पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरतें, और अगर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण हो तो तुरंत टेस्ट कराएं, तुरंत कुशल डॉक्टर को दिखाएं। पार्वती समाज ने अपने समाज स्वास्थ्य की करी चिंता। उत्तराखंड परिवार बरेली के द्वारा एक प्रयास। एक अल्मोड़ा निवासी की पुत्री माही, आयु लगभग 10 वर्ष, तबीयत अत्यंत खराब थी, महाजन हॉस्पिटल में भर्ती। परिवार की स्थिति आर्थिक नाजुक होने के बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड परिवार के एक मुहिम चलाने वाले मुख्य भूमिका मुकुट भट्ट, विनोद जोशी, अमित पंत रही, संपूर्ण समाज को एकत्रित कर लगभग 40,000 की धनराशि एकत्रित की और पीड़ित के परिवार को सौंपा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बेटी की बहुत मदद की, इससे उसका थोड़ा माँ का खर्चा कम हो गया। कितना आपको चेक मिला है, कितना अमाउंट? सर यहाँ 1 लाख पहले। इससे पहले आपने किसी से मदद मांगी थी? सर इससे पहले किसी से नहीं मांगी थी, यही पंजी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हम अल्मोड़ा से। अच्छा, कब भर्ती हुए थे? ये 20 तारीख को भर्ती हुई थी।
कैसा लग रहा है आज? ठीक लग रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी जनता है बरेली की, क्योंकि आपने बहुत इतना अच्छा सपोर्ट किया हमारा पहाड़ की जनता के लिए। बहुत 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 दिल से आभार है। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारे जब जैसे पता लगा कि एक पहाड़ी परिवार जो है इस हॉस्पिटल महाजन हॉस्पिटल एडमिट है, जब उनके बारे में पूरी स्थिति पता लगी कि इनका पिछले 3 महीने के अंदर पूरा घर भी अल्मोड़ी में बिक चुका है। बड़ी आर्थिक स्थितियों से ये परिवार गुजर रहा था। तो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक छोटी सी धनराशि जो है इनके कम से लगभग 40,000 के आसपास इनको उपलब्ध कराई है। और बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बरेली के लिए मैं अपने समझ पहाड़ी भाइयों से कहना चाहूँगा, इसी तरह से हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। किसी के दुख में हमें जितना अधिक हम सहभागिता करेंगे उतना ही हमारी एकता बनी रहेगी। कितने लोगों ने आज आपने कमेटी के लोग हैं इसमें? सभी इस समय कम से लगभग जितने लोगों ने सहयोग किया लगभग सभी आए उसमें हमारे इंडिया। कौन किसके सहयोग से हुआ है? किसके सहयोग से करा गया? ये सभी के उत्तराखंड परिवार। ये हम लोग की एक सोच के साथ हम एक परिवार बना के चल रहे हैं बरेली के अंदर, और हमारे उत्तराखंड परिवार के किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या होगी तो उत्तराखंड परिवार उसके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेगा और हर भरसक प्रयास करेगा। हमारे जो बड़े भाई लोग हैं उनका सहयोग हमारे साथ रहता है, छोटों का प्यार रहता है, और आने वाले समय में हम अपने हर समाज के हर घर में जो भी परेशानी होगा उसका सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम राष्ट्रपति को संबोधित भेजा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश जारी किए गए उन सभी को लेकर किसान पूरी तरीके से परेशान हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम राष्ट्रपति को भेजा। कार्यक्रम आज क्यों आया? जिला राष्ट्रीय लोकदल बरेली के सभी सम्मानित कार्यकर्ता आज 25 तारीख को राष्ट्रपति महोदय के लिए किसान विरोधी अध्यादेश जो आनन फानन में सरकार ने पास किया है, जिस पर कोई चर्चा नहीं कराई गई है, उसको लेकर हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि ये इस पर हस्ताक्षर न किए जाएं, इसको वापस किया जाए और जो गन्ने का बकाया है किसानों का वो भी 14 दिन का टाइम है, उसको बिना सूद ब्याज के साथ दिया जाए। पिछले साल तक के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा स्कूल की फीस, बिजली बिल ये माफ़ किए जाएं। हमने ये राष्ट्रपति महोदय से मांग की है, वो प्रदेश सरकार को निर्देश करें। और राष्ट्रीय लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो आज किसानों के साथ भुखमरी के कारागार पर पहुंच गया है, किसान बहुत मजबूर भी है। खाद देखो महंगी मिलती है और उसका कोई पैसा नहीं मिलता। NFC जो उन्होंने की है वो सरकार ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है। उस पर एक कानून बनना चाहिए कि अगर वो 5,000 रुपये कुंटल अगर धान बिकना है तो 5,000 रुपये के रेट कम से अगर कोई व्यापारी खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। कृषि विधेयक आपको किसान विरोधी क्यों लग रहा है? ये जो उद्योगपतियों के लिए दिया जा रहा है, उनके पैन कार्ड होंगे वो कोई लोग खरीदेंगे, आड़ती नहीं खरीदेंगे, अपना माल स्वतंत्र रूप से नहीं बेच पाएगा। सरकार इसको खरीद नहीं पाती है, सरकार खरीद नहीं रही है। 6%, 7% ऐसा खरीदती है। क्रय केंद्र तो जारी रहेंगे ना? वो रहेंगे, उसमें 6% और 7% है। बाकी जो आएंगे और किसानों के गाँवों में जाएंगे, किसानों से माल को कम कीमत में खरीदेंगे या उनको पैसे देंगे, उनको तो एक मजदूर बना के छोड़ देंगे, वो अपने मनमानी रेट लेंगे। हमें किसान को स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर किसान देश का बर्बाद हुआ तो देश पहले बर्बाद हो जाएगा। ये स्थिति आज भी है और पहले भी है। DGP के जो ये स्थिति आई है वो क्यों आई है? किसान ही तो कर रहा है। किसान अगर जब बर्बाद हो रहा है, किसान की फसल सबसे ज़्यादा नुकसान के घाटे में जा रही है। किसान भुखमरी पर है, बच्चों की फीस नहीं दे पाता, बच्चों की शादियाँ नहीं कर पा रहा है। किसानों और श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर किसानों व श्रमिकों के विरोध में इस काले कानून को वापस लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। तरह से किसानों का अहित कर रही है। मंडी समिति ख़त्म कर दी और जो ऑर्डिनेंस बिल पास करें भी पार्लियामेंट के अंदर, वो किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको ख़त्म कर दिया। अब व्यापारी जो है किसानों का औने पौने दामों में ख़रीदेगा और किसान बेचने को मजबूर होंगे। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं DM साहब को, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इन बिल को वापस लिया जाए और श्रमिकों के जो मज़दूर हैं उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने जो इंडस्ट्री 100 लोग जिसमें होते थे मज़दूर, और उनको भी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल नहीं सकते थे,
इस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बिल पास कर दिया कि जिस इंडस्ट्री में 300 मजदूर भी काम करते हैं उनको भी बिना परमिशन के निकाल सकती है। तो ये केंद्र सरकार का जो किसानों के विरोध में और श्रमिकों के विरोध में जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, इन्होंने बिल पास किए हैं, हमारी मांग है इसे तुरंत वापस लिए जाएं। तो किसानों के जो विरोध में जो बिल आया, साथ ही हमारे जो श्रमिक साथी हैं उन लोगों के विरोध में जो बिल आया, उससे ये पूर्णतः दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी हैं, साथ ही साथ नौजवान विरोधी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि जो श्रमिकों के विरोध में, जिसमें पहले हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी जो कंपनी होती थी, हाँ, जो इंडस्ट्री होती थी, उसमें अगर 100 कर्मचारी के नीचे रहते थे तो उसमें ये होता था कि कोई कभी भी निकाल सकता है। लेकिन अब 300 कर्मचारियों तक इन्होंने वो दायरा बना के पूरी की पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं उनको बंधुआ मजदूर बनाने का काम करा जा रहा है। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें।